तो ये दे रखा था ए की प्रेजेंट एज डिवाइस है बी की एज का, और बी की एज 5 साल पहले। तो एक बार तो इन्होंने दे रखा कि भाई प्रेजेंट एज किसकी, ए और बी की, ए और बी की प्रेजेंट एज है, ठीक है। और अगर भी इसकी कह रखा है कि जो आज इसकी एज है वो इसका दुगने के बराबर है। अब एक केस दे रखा है 5 साल पहले वाला, 5 ईयर अगो वाला केस दे रखा है। देन व्हाट एज इज प्रेजेंट एज, अब कह रहा है कि 5 साल पहले अगर बी की एज बी थी, 5 साल पहले बी की एज बी थी, तो आज बी प्लस 5 हो गई होगी। अरे अगर मैं तुम्हें कहूं कि 5 साल पहले बेटा मेरी उम्र 20 साल थी, तो आज मेरी उम्र 25 साल के बराबर हो गई होगी। तो अगर इसकी बी थी तो ये बी प्लस 5, और इसका दुगुना ये आज है, इसका 2 टाइम ये आज बैठा, यानी कि 2b प्लस में 10। तो ये क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहे भाई, नोटबुक पेन साथ में जरूर लेके बैठे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 3 to 30 इज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो भाई 30 तक के नंबर उठाए गए, तो 30 तक टोटल कितनी डिजिट आएंगी, 30 आएंगी। 30 तक टोटल डिजिट कितनी आएंगी, 30 आएंगी। प्राइम नंबर बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। क्या और कोई प्राइम नंबर होगा, है ना, नहीं होगा कोई। तो ये आगे 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि कितने आगे 10। तो 1/3 मेरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। लिख लो जिनको नहीं पता, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्राइमिकता, मेरे फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, और ये क्या आएंगे, फेवरेबल आउटकम। यानी कि जितने की मेरे को रिक्वायरमेंट है और मेरे टोटल आउटकम जितने आते हैं वो मैंने बना दिए। ये मेरे किसके बराबर आ गए, मेरे 30 टोटल नंबर आ रहे थे, 30 में से 10 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर मेरे को मिल जाएंगे। इन्होंने कहा अगर ये कहता कि नॉट प्राइम, एक और बात का ध्यान रखें, अगर ये कहता कि नॉट प्राइम तो फिर कितने नंबर थे मेरे पास, 20, किस में से 30, तो मेरा ये आंसर बन जाता फिर 2/3। बात समझ में आ रही है। और प्रोबेबिलिटी काम के होने की और ना होने की सम 1 के बराबर होता है। देयर आर 200 एम्प्लॉय इन एन ऑफिस, फूड प्रोविजन फॉर देम फॉर 20 days, 20 is for 20 days, how long will this provision last it for 90 of them leave the group। कह रहा है कि किसी भी ऑफिस के अंदर 200 लोग थे, है ना, 200 मैन थे, 200 क्या थे इसके अंदर, मैन थे। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days, इनके लिए 20 दिन का खाना था। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि 200 लोगों के लिए गुना में 20, यानी कि इनके लिए जो खाना था वो 4000 यूनिट खाना था। m इंटू डी कर दिया मैंने, मैन को डेज से मल्टीप्लाई कर दी। अब कह रहा है कि 90 लोग इनमें से छोड़ गए, 200 में से 90 निकल जाएंगे बेटा 110, 110 बच गए, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब कहा है कि छोड़ दें तो यह प्रावधान कितने समय के लिए रहेगा, तो ये खाना जो है वो कितने दिन के लिए रहेगा। खाना तो अब भी 4000 यूनिट है, 4000 यूनिट खाना है अब भी। अब इसको खाएंगे कितने लोग, पहले 200 खा रहे थे, अब सिर्फ 110 लोग खाएंगे, यानी कि ये वाली चीज बन जाएगी। 11 इसको काटने का 11 से 3 बार, तो भाई क्या बन गया, 11 3 33, और ये बन गया पीछे 7 70, 11 6 66, यानी कि 36 पॉइंट में 6 3 6 3 6 के बराबर आ रहा है। 36 पॉइंट में 6 डेज इसके लिए आ रहा है। ऑप्शन इसके अंदर इन्होंने नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई शायद नन ऑफ दीज होगा, या 30 की बजाय 36 दिन होगा शायद यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज रही होगी। 36 डेज के लिए अब ये खाना चलेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, 15 बॉय ऑन 900 इंडियन डेज। अक्सर एचएसएससी का कोई भी एग्जाम आप देखोगे, दिल्ली पुलिस, कोई भी एसएससी डी ग्रुप एमटीएस का देखोगे, तो ये क्वेश्चन मिल जाता है और गलती होती है यहाँ पे। एक बार इसको करके आप लोग देख के और इसका आंसर मेरे को जल्दी से तुरंत करके डालेंगे। वीडियो को पॉज करके बेटा इनके आंसर साथ साथ करो, मैं यहाँ पे करता हूँ। क्या कह रहा है कि 15 लड़के 900 रुपए कमाते हैं, 900 यहाँ पे डेज आएंगे भाई, इसने ये छोड़ दिया, और डेज कितने आएंगे, 15 लड़के 900 रुपए कमाते हैं, यहाँ पे इसने दिन 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 छोड़ दिए टाइपराइटर ने। 15 लड़के एक दिन में, एक दिन कह रहा है क्या, चलो 1 डे फिर तो ठीक है, 1 डे। 15 लड़के एक दिन में 900 रुपए कमाते हैं, ये एक दिन नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा यहाँ पे, 9 दिन आएंगे या समथिंग और आएगा, देखते हैं एक बार निकाल के।
अगर 15 लड़के 900 रुपए कमाते हैं, 15 लड़के, देखो मैंने एक चीज लिखवाई थी M1D1 अपोन में W1, काम को दिन से अपोन में W1 से करके। तो 15 लड़के एक दिन में तो नहीं होगा यार, ये क्वेश्चन इसने चेंज कर रखा है। चलो इसको एक बार करके देखते हैं। 900 और डिवाइड बाई 20 ऑन इन 70 डेज, तो 20 इंटू 7 अपोन में x। मेरे को इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x को इधर ले आता हूँ, इसको बाकी साइड डाटा को इधर, तो 20 इंटू में 7 अपोन में ये जो 900 आएगा ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 15 कहाँ जाएगा डिवाइड में। एक की कोई हम छोड़ देंगे, तो 15 से 60 यानी कि 15 छिके 90, 60 बार में, तो ये मेरा आ रहा है किसके बराबर। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक दिन नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा। 12 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, ये समथिंग और आएगा। यहाँ पे एक दिन नहीं आएगा। 15 बॉय अन 900, अब यहाँ पे कुछ और आता भाई, यहाँ पे कोई दिन आएंगे, और वो दिन कितने आएंगे, 6 दूनी 12, तो 1200 तो ये कमा रहा, इनटू में 7 अपोन में, ऐसा क्या करें, 6 से करूँ तो 700 नहीं होगा, 7 से करूँ तो 1200 रुपये, 12 भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो इसको किससे काटे, 1072, 172। यहाँ पे कुछ आना चाहिए था भाई, 7 दिन या 8 दिन कितने आएंगे, 8 आएगा तो चलेगा क्या, 8 आया तो ये 15, और 4 से ये 2, ये 2 से 10, 15 से 105, ये भी नहीं चलेगा, 8 भी नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई आएगा बेटा, डाटा इनवैलिड है इसका, ये कोई टाइप राइटर ने गलती कर रखी है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच विल इट्स एरिया बी इंक्रीज। किसी रेडियस सर्कल की जो रेडियस है उसको 20% तक बढ़ा दिया गया, कितने परसेंट तक उसका एरिया इंक्रीज होगा, ये तुम्हें बताना है बेटा। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले जो रेडियस थी वो 5 के बराबर थी, अब जो रेडियस है वो किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। पहले रेडियस 5 के बराबर थी, अब जो रेडियस है किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। हाउ मच विल इट्स एरिया बी इंक्रीज, बेटा पहले एरिया रहा होगा πr² यानी कि 25, अब एरिया रहा होगा πr² यानी कि 36, तो 25 से एरिया, पाई तो कटना ही कटना है, यानी कि 25 से एरिया कितना गया है, 36 के बराबर। 25 के मल्टीपल से एरिया किसके बराबर गया, 36 के मल्टीपल, यानी कि 11 के इंक्रीमेंट है किस पे, 25 पे, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100 के बराबर करना है, जो कि मेरा किसके बराबर आ गया, 44% के बराबर आ गया। तो मेरा 44% मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा 25 पाई एरिया था, इधर मेरा कोई 36 पाई एरिया है, 11 हो गए, 25 के ऊपर गुना में 4 पर में, यानी कि 44% की वैल्यू आ गई। एक पोट कंटेन 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। पिछले अब की बार सीटी के पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा था, है ना, सीजीएल के पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा था। ये दूध और पानी वाला जो क्वेश्चन है ये देखिए ध्यान से, और मैं तुम्हें आज इस क्वेश्चन को करने का इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा कि तुम आगे से इसको गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है कि कोई 81 लीटर प्योर मिल्क है, उसका दूध में से 1/3 निकाल के फिर पानी डाल दिया गया, 1/3 निकाल के फिर पानी डाल दिया गया। बच्चे अक्सर क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, 81 लीटर का 1/3 किसके बराबर होता है, 27, 27 को निकाल के 27 पानी डाल लेंगे। लेकिन अब आगे नहीं हुआ, क्योंकि पानी और दूध तो मिक्स हो चुका है। अगला जो 1/3 निकालेगा उसमें तो पानी भी निकलेगा और क्या निकलेगा, दूध भी निकलेगा, तो ये गड़बड़ उससे जरूर वहां पे हुआ करेगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। मैं बाद में तुम्हें इस क्वेश्चन को, देखो ये प्रोसेस कितनी बार किया गया है, 1 बार, और कितनी बार किया गया है, 2 बार। ठीक है, 1/3 ऑफ मिल्क, अगेन 1/3 ऑफ सेम अमाउंट इज रिप्लेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हर बार दूध को निकाल के पानी को डाला जा रहा है। लास्ट में तुमसे पूछ रहा है कि उस मिक्सर में दूध और पानी का, मिल्क और पानी का क्या अनुपात रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कराते हैं। चलो देखिए भाई, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है कि प्रत्येक 3 में से 1 निकाल के 2 डाल दिया जाए। भाई ये कंप्लीट वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। इस 3 का 1 पार्ट, 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1 पार्ट को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, ये वाला काम कर दिया गया। अगर 3 में 1 पानी है तो मिल्क कितना बच गया, 2 पार्ट। ये बात सही है, बिल्कुल है। तुम्हें बस एक काम करना है बेटा,
81 लीटर तो यूं का यूं रखो, 81 लीटर तो यूं का यूं रखो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा रखो तुम, हाँ जी 81 लीटर यूं का यूं रखो, इनटू में 2/3 और इनटू में 2/3। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि बेटा 3 में एक पानी घुस गया तो मिल्क कितना बच गया 2, 3 में एक पानी घुस गया तो मिल्क कितना बच गया 2, 3 तिये 27, 3 मेरे पास आ गया 3 9 और 9 से मैंने इसको काटा तो मेरे पास आ गया 9, 9 दूनी क्या आ गया 18, 18 दूनी कितना आ गया 36। यानी कि अब जो दूध बच गया उसमें कितना लीटर है 36 लीटर मेरे पास आ गया। अगर 36 लीटर मेरे पास मिल्क है तो 36 में 81 में से 36 माइनस होगा तो कितना होगा 11 6 5, यानी कि 45 लीटर मेरे पास अब क्या आ गया पानी आ गया, ये वाटर आ गया। ये मैंने यूनिट निकाल ली। अब ऐसा काम होने के बाद फिर बताता हूं मैं, 81 लीटर में से अगर 2/3 भाई 3 में से एक तो पानी मिला दिया, बच गया कितना 2, 2 क्या बच गया मिल्क। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ 2 बार, ये प्रोसेस 2 बार ही कर दो, 3 बार होता तो 3 बार, 4 बार होता तो 4 बार, टोटल सॉल्यूशन के साथ बचने वाली वैल्यू 36 लीटर क्या आ गया मेरे पास मिल्क आ गया और 45 लीटर पानी। इनका रेशियो बनाना है 36 रेशियो में 45, यानी कि मेरा आ गया 4 रेशियो में 5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना बन रहा है डी बन रहा है। अगर भाई इस क्वेश्चन को करने से इससे बढ़िया कोई तरीका तुम्हें नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात, 1/3 का अगर रेशियो बनाओगे, घट रहा है तो देखो माइनस होगा, दूध तो घट रहा है, यानी कि 3 से 2 बन रहा है, फिर से 3 से कितना बन रहा है 2 बन रहा है। इधर मेरा कितना मिल्क आ गया भाई 3 3 9 आ गया, और इधर कितना आ गया 2 दूनी 4 आ गया। इस 9 की वैल्यू 81 थी, गुना में 9 किया, इस 4 की वैल्यू 9 होगी, यानी कि ये मेरा 36 आएगा। अगर 36 रहा है तो दूसरा कितना बनेगा 45। ये भी रेशियो मेथड भी यही कहता है और ये वाला मेथड भी यही कहता है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिए, चीज को याद रखना। चीज समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट देखिए, The simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years is 4800 and 4944 respectively. Find the rate per annum. 2 साल के लिए CI और SI का जो इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी जो आ रहा है मेरे पास अलग अलग आ रहा है। SI 2 साल का 4800 के बराबर है और CI 2 ईयर का 4944 रुपए के बराबर है। मैं बार बार कहता हूं कि SI की एक ही बात अच्छी है कि वो हर सेम के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है, रिपीट नहीं होता है। अगर 2 साल का 4800 है तो 1 साल का कितना रहेगा 2400 रुपए के बराबर रहेगा। और पहले साल का CI हो या SI हो, दोनों क्या रहते हैं बराबर रहते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। 1 साल के लिए चाहे आपका CI हो चाहे आपका SI हो, दोनों के दोनों बराबर रहते हैं। मेरा किसके बराबर आ गया 2400 रुपए के बराबर। ध्यान रखना मेरी बात का, 2400 रुपए के बराबर मेरा आ गया। CI क्या कहता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज कमाना है। ये भी तो 4800 रुपए आना चाहिए था, नहीं आया। 4800 रुपए की बजाय कितना निकल के आया, यानी कि 944 और 144 रुपया ज्यादा आ गया। 4800 रुपया तो हर बार वो प्रिंसिपल पे कमाएगा, यानी कि अब की बार 144 रुपया ज्यादा कमाया। किस पे कमाया है 2400 पे। अरे चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज कमाना है। ब्याज तो 2400 रुपए था, इसने 144 रुपया ज्यादा कमाया। किस पे कमाया 2400 रुपए के ऊपर कमाया, यानी कि 144 रुपया कमाया जाना है, 2400 रुपए के ऊपर कमाया जाना है। इनटू में क्या कर दूंगा मेरे भाई 100 के बराबर, और 24 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट जाएगा, यानी कि कितना परसेंट आ रहा है मेरे पास 6% के बराबर ये रेट आ रही है। तो रेट कितनी रही होगी 6% के बराबर रही होगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। SI और CI का डिफरेंस, पहले 2 साल का अगर SI 4800 आया है तो 1 साल का SI कितना आएगा 2400 रुपए। इसका भी 2400 आएगा, इसका भी। ये 2544 रुपया कमा रहा है इधर, यानी कि 144 रुपया ज्यादा कमा रहा है। और 144 रुपया ज्यादा कमाने का मतलब है कि इसने ब्याज पे ब्याज कमाया है, रेट सेम रहेगी। 144 रुपया कमाया है 2400 रुपए के ऊपर, यानी कि 6% की क्या रही है रेट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तुमसे वैल्यू पूछना चाह रहा है √400 0.40। देखो √400 का मतलब होता है 20 के बराबर, यानी कि 20 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई ये तो आना ही नहीं है ना, ये भी नहीं आना है। बच गए मेरे पास 2 ऑप्शन। देखिए अंदर अगर 4 जीरो हैं तो बाहर कितनी जीरो बचेंगी 2 जीरो बचेंगी। कितनी जीरो बचेंगी 2। 400 का रूट होगा 20 1 जीरो, यानी कि ये कितना बनेगा मेरे पास 0.02। कितना बनेगा भाई 2 के बराबर 0.2।
वहां पे क्या दे रखा, अंडर दी रूट, और बनी हुई है भाई 4, 1 2 3 है ना, और 4 0, 2 का तो 2 बनेगा और इसका बन गया 2, यानी कि ये आ गया मेरे पास 0.02 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास ये आई। अगर मैं दूसरे का सिंप्लीफिकेशन करवाता हूं तो ये चीज आई भाई। इसको देखिए, 2 2 4 और 2 6, यानी कि इसके लिए कितनी जीरो आएंगी, फिर यहाँ पे 3 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी, 3 जीरो आएंगी। तो मेरे पास अगर मैं इसको उतारता हूं तो यहाँ पे 1 जीरो इधर आनी चाहिए थी, इसने फिर गड़बड़ कर रखी ऑप्शन में, है ना। इधर 4 जीरो आ रही है तो 2 अपने साथ लेके उतरेगा ये 2, और 2 का मतलब है कि 0 2, और फिर इसकी 2 1 यहाँ पे आएगी, तो ये 0 आएगी। ये वाला आंसर बनना चाहिए था इसका, है ना, ये वाला आंसर बनना चाहिए था इसका, यानी कि 20 पॉइंट में 0 2 2, ये वाला बनना चाहिए था इसका, है ना। ये मेरे पास आ गया, 0 आगे लगा रखे है, यानी कि ये ठीक है 400, तो 1 0 बाद में जाएगी, वैसे ठीक है 2 0 2। हाँ, ये वाला आ गया। देखो ये 20, यानी कि 1 0 तो पीछे जानी है भाई 20, लेकिन ये 6 डिजिट के ऊपर, यानी कि तीसरे डिजिट के ऊपर जाना है, तो 1 2 ये 3 के ऊपर। बेटा रूट के अंदर अगर जितनी जीरो है ना, रूट के ऊपर मान लो 1 2 3 4 जीरो है, तो आप 2 बाहर निकालोगे। अगर 6 है तो 3 बाहर निकालोगे। इसकी 6 है, यानी कि 3 डिजिट तक नंबर जाना है। ये 3 तक ये नहीं गया, 3 तक ये गया हुआ है। ठीक है, इसका 2 आएगा क्योंकि आगे वाली 0 ही है। तो ये क्या बना मेरा, 20 पॉइंट में 202 के बराबर ये वैल्यू बन गई। आगे कह रहा है 2x प्लस में 4 माइनस में 2x प्लस में 2 की वैल्यू 3 के बराबर दे रखी है। 2x प्लस में 4 माइनस में 2x प्लस में 2 और इसकी वैल्यू 3 के बराबर है। जो भी तुम्हारे लिए कोई छोटी इन दोनों में से पावर, उसको कॉमन निकाले, और हर बार इनमें छोटी पावर कौन सी है, 2x प्लस में 2 कॉमन निकालोगे, इधर बचेगा 2 की पावर 2, इधर बचेगा 1, और इसकी वैल्यू 3 के बराबर। 2x प्लस में 2 की वैल्यू, ये भी कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा भाई, 3 बचा। इनटू में 3 बराबर है 3, ये 3 उधर जाएगा काट देगा, यानी कि 2x प्लस में 2 किसके बराबर बचा, 1 के बराबर। और 1 किस कंडीशन में हो सकता है, जब पावर क्या आ जाए भाई, 0 के बराबर आ जाए। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी आ जाए, -2 आ जाए। ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 0 आ जाए तब बनता है 1। 0 बनने के लिए x का -2 प्लस 2 बनेगा, तभी क्या बनेगी, 0, यानी कि x की वैल्यू कैसी आई होगी, -2 के बराबर। आंसर नंबर डी आ गया। बढ़िया लगा भाई क्वेश्चन, बिल्कुल सेशन में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो जरूर, इससे हौसला मिलेगा तुम्हारे लिए और ज्यादा क्वेश्चन इसके लिए ढूंढ निकालने का हमारा जो प्रयास है वो कंटिन्यू हम रखेंगे। आपका पेपर बढ़िया हो भाई, मेहनत दब के कीजिए आप। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि कोई ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड का 7/11 से क्या कर रही है, रन कर रही है। कोई ट्रेन अपनी 7/11 ओरिजिनल स्पीड से रन कर रही है और 22 घंटे लेती है। एक बात तुम्हें इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बता देता हूं बेटा, जो मेरी स्पीड का रेशियो आएगा, मान के चलो S1 रेशियो S2, इसका इनवर्स मेरा टाइम का रेशियो होगा। अगर आप गाड़ी ज्यादा भगा के लेके जाएंगे तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आप गाड़ी धीरे चलाएंगे तो आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा। यानी कि स्पीड और आपका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनका रेशियो क्या आएगा, दुगना आएगा, इनवर्सली आएगा, एक दूसरे के रिपोजिटली आएगा। ठीक है भाई, ये देखिए कह रहा है कि 7/11 ऑफ इट्स स्पीड, यानी कि स्पीड का रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 7/11 के बराबर। ठीक है, 7/11 के बराबर है। ट्रेन इज रनिंग ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड 7/11 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी कि पहले। अच्छा, अगर ये पहले वाली ले रहे हो तो आपको 11 पहले लेना पड़ेगा, अगर वो पुराने वाले ले रहे हो तो आपको ये पीछे लेना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से वाला काम इधर कर रहे हो। तो अभी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है ना, ये मैं समझा दूं तुम्हें। इधर दे रखा है कि अब जो S1 है वो 7/11 ओरिजिनल स्पीड का है, तो S1 अपॉन में ओरिजिनल स्पीड कितना आ रहा है, 7/11, यानी कि अगर पहले S1 लिख रहे हो तो 7/11। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 11 रेशियो में 7।
यानी कि 7 की स्पीड से भागेगी तो 11 घंटे लेगी, 11 की स्पीड से भागेगी तो 7 घंटे लेगी। ठीक है, इस 11 की वैल्यू दे रखी है हमें 22 घंटे के बराबर। 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो 22 के बराबर, यानी कि मल्टीप्लाई 2 हुआ है, बिल्कुल। तो ये भी मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा, यानी कि इस स्पीड से अगर जाता तो 14 आवर लगते। यहाँ पे लग रहे हैं 22 घंटे, यहाँ पे लग रहे हैं 14 घंटे। पूछ रहा है कि बताओ कितना टाइम बचता, सेव कितना होता। तो कितने घंटे बच रहे हैं, 22 से और 14 के पास 8 घंटे मेरा टाइम सेव हो रहा है, यानी कि 8 आवर मेरा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्पीड और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है। सीधा रेशियो बनाओ, क्वेश्चन को उड़ाओ, तुम्हारे 8 घंटे यहां पे बचने लग रहे हैं। 25 ऑब्जर्वेशन है जिनकी एवरेज 25 के बराबर है ना। कोई भी 25 ऑब्जर्वेशन है जिनकी एवरेज 18 के बराबर है। 25 में से पहली 12 की बता दी इसने, कितनी बता दी भाई, 14, और आखिरी 12 की बता दी इसने 12 बता दी इसने 17। तो कह रहा है कि 13 रिजल्ट बता दो कितना होगा। पहली बात मेरी ध्यान से सुनना, बहुत आराम से देखो। करने को मैं सीधा कर दूं, 25 इंटू 18 450, 450 के बराबर होता है। और अगली बार मैं कर दूं भाई 14 इंटू 12, ये शायद 288 के बराबर होता है ना। और जो बच गया मैं सीधा ये काम कर दूं, इसको चेक कर लेना, 12 चौके 48, 4 12 जो कि 48, 12 और 4 देख लेना भाई ये कितना आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेना। 12 चौके 48 का 8 और 4, 12 एकम 12 और 4 16, 168 आ रहा है ना। तो करने को हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन अपने को थोड़ा सा मैं तुम्हें तरीका समझाता हूं। 25 के 25 ऑब्जर्वेशन है, इस प्रकार से कोई 25 ऑब्जर्वेशन मेरे पास रही है। उन सबकी एवरेज 18 का मतलब क्या है कि ये नंबर भी 18 रहा होगा, ये नंबर भी 18 रहा होगा, ये नंबर भी 18 रहा होगा, सारे नंबर 18 18 रहे होंगे। समझाने का तात्पर्य समझना मेरा। तो अब कह रहा है कि पहले 12 नंबर हैं उनकी एवरेज 14 के बराबर रही है। किसके बराबर रही है, 14 के बराबर रही है। 14 के बराबर उनकी एवरेज रही है। देखो -4 हो रहा है क्या इधर, 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 -4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी कि 12 नंबर पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। 12 नंबर पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, यानी कि 12 चौके 48, 48 को बचा के रखो। और कैसा, माइनस का 48 बचा के रखना। सबकी एवरेज 0 बननी चाहिए यहाँ पे। ये बढ़िया तरीका बता रहा हूं तुम्हें, कोई भी बड़ा डाटा है तो। आगे कह रहा है कि जो लास्ट 12 हैं उनकी एवरेज 17, अच्छा मैंने 14 मान ली गया इधर, उनकी एवरेज 17 के बराबर है। जो आखिरी एवरेज है उनकी एवरेज किसके बराबर है, 17 के बराबर है। तो आखिरी 12 की एवरेज 17 के, 17 का मतलब -1 -1 -1 -1 -1, और ये कितनी बार, 17 बार, यानी कि -17 और ऐड करो। और ये वाला नंबर 18 होना ही है, क्योंकि एवरेज किसके बराबर है, 18 के बराबर है। 8 और 7 15 का 5 1 और 4 और 1 6, यानी कि -65। यानी कि आने वाला जो नंबर है वो प्लस होना चाहिए तुम्हारा, किससे, 65 से। कितने से प्लस होना चाहिए, 65 से प्लस होना चाहिए। ये तरीका आप एवरेज के लिए यूज करोगे। ठीक है भाई, आपके पास 25 ऑब्जर्वेशन है जिनकी एवरेज 18 दे रखी थी, और इसने पहले वाले की जो एवरेज है, हाँ इसने जो पहले 12 ऑब्जर्वेशन की एवरेज थी वो क्या दे रखी है, 14, और लास्ट 12 कितनी दे रखी है, 17। तो 13 रिजल्ट तुम्हें निकालने के लिए कह रहा है। अब आइए इस वाले कॉन्सेप्ट पे, 25 गुना में 18 450 होता है भाई, बिल्कुल। और अब मेरे पास दे रखी है उसने 12 की, तो 12 गुना में मैंने किया क्या, 14, ये मेरे पास किसके बराबर आया, 168 के बराबर। अगली 12 की 12 गुना में 17, 12 7 84 का 4 बच गए 8, 12 एकम 12 और 8 20 के बराबर, 204 के बराबर। इनका मैं सम करूंगा तो 8 और 4 12, 2 1 7 और 3 372 के बराबर, 372 372। 450 में से अगर 372 गए तो मेरा कितना आ रहा है भाई, 10 में से 2 गया 8, और इधर बचा 14 में 7 गया तो 7, 78 आने लग रहा है। यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 78 के बराबर, 78 मेरा रिजल्ट रहा होगा। यही बात तुम इधर समझाने लग रहा था मैं भाई। अगर 5 और 7 जोड़ोगे तो कितना आया, 12, और 12 का 1 यानी कि 8, 82, 82 के बराबर ये रिजल्ट आ रहा है, -82 के बराबर रिजल्ट आ रहा है, -82 आ रहा है।
हमें क्या लेके जाना है, इसको +82 लेके जाना है। तो मेरी वाली जो बात होगी वो इसके साथ 18 के साथ क्या होगा, ये +82 बनाने के लिए जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पे ये करेगा। मैंने क्या किया, -4 हो रहा है कितने में से, 12 में से, यानी कि -4 का मतलब 12 14 है, 14 है ना। -4 हो रहा है 12 में से, यानी कि -48 मेरे पास है। माइनस का 1 हो रहा है 12 में, -1 हो रहा है, -1 यानी कि 12 में -1 मेरे पास आ गया। ये कितना आ गया, 8 और 2 0 1, और ये कितना आ गया 6 के बराबर, -60 के बराबर आ गया, -60। और 18 वहां पे बैठा हुआ है, तो 18 और मैंने किया तो मेरा कितना आ गया 78। आपको जो भी मन करे वो तरीका आप यहाँ से निकालें, आपकी मर्जी है। या तो आप सब में से माइनस प्लस देखें कितना आ रहा है, तो ये वाला काम कर लें आप, 0 बनाएं या कुछ भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, if 1 is added to each numerator and denominator that fraction become 2/3, but if we subtract 1 from each we get 1/2, then the fraction is। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, कह रहा है कि हम अगर एक एक ऐड करते तो 2/3 बन जाता। मैं मान लेता हूं कि फ्रैक्शन मेरे पास x/y था, अगर मैंने एक एक ऐड कर दिया तो 2/3 बन गया, ये वाला काम हो गया। अगर एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, x - 1 अपॉन में y - 1 अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास 1/2 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3x प्लस में 3 बराबर है 2y प्लस में 2, यानी कि 3x माइनस में 2y ये बराबर होगा -1 के बराबर। ठीक है, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2x - 2 बराबर होगा y - 1, 2x - y बराबर होगा +1 के। एक इक्वेशन यहाँ से आई, एक इक्वेशन यहाँ से आई। मैं एक काम मैंने तुम्हें और भी बताया था मेरी पहली वीडियो के अंदर कि बेटा एक बार करके देख लो ना, -1 करो -1, +1 करो +1 करो, क्या 1/3 क्या 2/3 आ रहा है, नहीं आ रहा, काट दो, इतनी ही तो बात है। देखो इस सारे गेम से करने से बढ़िया है कि तुम ये गेम करो, +1 करो +1 करो, क्या बन रहा है 4/6, बिल्कुल बन रहा है 2/3। अब -1 करो -1, यानी कि क्या बनेगा 2/4 बन रहा है 2/2, मेरा आंसर आ गया, यही मेरा आंसर रहा होगा। आप एग्जाम की अप्रोच से क्वेश्चन को करने की तरफ जाएं, बाकी आप किसी के साथ भी करके देखेंगे आपका आंसर नहीं बन रहा होगा। यही आपके लिए इक्वेशन को सोल्व करनी अगर सीखनी है तो भाई 3x - 2y की वैल्यू किसके बराबर है -1, 2x - y की वैल्यू किसके बराबर 1। आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो या एलिमिनेशन यूज कर लो, इसका 2 से मल्टीप्लाई तो 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, इन सब का एडिशन ठोक दो आप। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 और 3 7x, 7x की वैल्यू किसके बराबर बनेगी भाई, ठीक है, ये बन गया 1 के बराबर, यानी कि x। अब ऐसे ही x निकाल के तुम क्या निकालोगे, यहाँ पे y निकालोगे अपने लिए। ठीक है, ये वाला या तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। इससे बढ़िया है कि तुम इक्वेशन बना के करो, इससे बढ़िया है कि तुम ऑप्शन को उठा के करो। तो 3y5 मेरा क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के जाइए। वीडियो अच्छे लगे तो भाई लाइक करके जाना। मिलते हैं जल्दी एक नए मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।